नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पत्नी का आखिरी सफर। उसी समय पति भी चल बसा। एक पति पत्नी की बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी। अर्थी पर लेटी हुई अपनी पत्नी सुधा की मांग भरते समय रामजीलाल की आंखें आंसू नहीं रोक पा रही थी। शायद वो पत्नी को आखिरी बार जी भरकर देखना चाहते थे, लेकिन जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ज्यादा रोता हुआ देखा तो सभी ने मिलकर उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया। 70 वर्ष के हो चुके थे रामजीलाल और उनकी पत्नी 65 साल की थी। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रामजीलाल अपनी पत्नी सुधा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था और दोनों ही एक दूसरे का सहारा था। और यहाँ तक कि रामजीलाल और सुधा ने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई थी। इससे ये साबित होता है कि वो दोनों पुराने ख्यालातों के जरूर थे, मगर प्यार बेइंतहा करते थे। लेकिन आज रामजीलाल की पत्नी सुधा का देहांत हो चुका था और वो रामजीलाल को अकेला ही छोड़कर जा चुकी थी। और अब सुधा की शव यात्रा को ढोल बाजे के साथ शमशान घाट लेकर जा रहे थे। और चलते चलते रामजीलाल अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए प्यारे पलों को याद करके बहुत रो रहा था। तभी रामजीलाल खूब रोता हुआ ये सोचने लगा कि सुधा मेरी पत्नी मेरे कदमों से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती थी और आज मुझे वो छोड़कर अकेली कैसे चली गई, जबकि हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब मैं उसके बिना अकेला कैसे रहूंगा। बेटी की शादी कर दी और बेटे ने भी खुद ही शादी करके वो कहीं दूर अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो सुधा, अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ रहूंगा। तुम्हें तो पता है ना सुधा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। तो अब कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ और ये भी कहती थी कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी मांग जरूर भरना। और आज सुधा, मैंने अपना वादा निभाते हुए तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक वादा हम दोनों का अधूरा रह गया सुधा, जो अब मैं पूरा करूंगा। तभी शमशान घाट के अंदर 70 साल का रामजीलाल अपनी पत्नी का चेहरा देख देख कर खूब रो रहा था और उसका मन भी ऐसा कर रहा था कि जैसे वो भी सुधा के पास चला जाए। तभी अचानक ही रामजीलाल अपनी पत्नी सुधा के पास रोते रोते ही ठंडा सा पड़ गया और उनका रोना भी बंद हो गया। तो सभी लोग और उसका एक बेटा जो कि उनसे अलग ही रहता था और एक बेटी थी, वो सभी बहुत डर गए थे कि कहीं रामजीलाल भी मर तो नहीं गए। तभी उनकी बेटी उनके पास जाती है और कहती है कि उठो पापा, उठो पापा। लेकिन जब 3 से 4 बार कहने पर भी वो नहीं उठे तो उनकी बेटी की चीख निकल गई और वो खूब रोने लगी। अब उनका इकलौता बेटा भी रोने लगा, जो बेटा उनकी बुढ़ापे में सेवा करने की बजाय कहीं दूर शादी करके रहने लगा था। लेकिन रामजीलाल और सुधा का तो एक सच्चा प्यार था, और इतना सच्चा प्यार कि सुधा के मरते ही रामजीलाल ने अपनी पत्नी सुधा की मांग भरने के बाद साथ जीने मरने का वादा पूरा करते हुए अपनी पत्नी के पीछे पीछे स्वर्ग के रास्ते निकल पड़ा था। अब कोई परेशानी नहीं थी, वो दोनों अब भी एक साथ ही थे। वाकई में दोस्तों, ये था सच्चा प्यार, जिसने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और आखिर में पूरी भी की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताना कि रामजीलाल ने ठीक किया या गलत। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।